and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ और कटरीना से रियल लाइफ में शादी को लेकर किया गया सवाल, लेकिन दोनों ने इस सवाल का हंसी में दिया जवाब। Real life, I'm not really running behind Siddharth to marry me, but I mean, if I did, I don't know what he'd say. Real life, nobody's running after anybody to get married. यहाँ बात जब रियल लाइफ लव की भी आई, सिड और कैट दोनों ही इस सवाल को अवॉइड करने की कोशिश करते रहे। रियल लाइफ में अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, कब हुआ है और किससे? वही मैं गा रहा हूँ कि कब हुआ, कैसे हुआ, ये हो कैसे गया? I just want to do some crunches and come back. Katrina, I was asking Siddharth, the lines of the song go something like this. आँखों को तेरी आदत है, तू न दिखे तो शिकायत है। तो आपकी रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है तो कैसे डील किया है आपने? I'm sorry that you're going to have to explain what you mean by that. The lines of the song go something like this. No, I know the line. She knows the line. I was singing them, So the but question is, has it happened ever to you in real life? I'm sure it has. How have you dealt with it? And प्यार तो हर किसी को है ना रियल लाइफ में। We're talking about love. how do we yeah. This is the most convoluted way of asking इतना the घूम फिर के question पूछा बच्चा का अच्छा तूने गाना प्लग किया। इस इवेंट में आए कटरीना सिद्धार्थ की केमिस्ट्री खूब दिखी। अभी तो मल्टीपल कैमरास है, she doesn't know where the center is, so she's still standing here. If there was only one camera, I would have been here and she would have been in the center. So I introduced Katrina to a duet song. We love each other. Yes. 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा की पेंटिंग का होगा ऑक्शन। ये तो सभी जानते हैं कि सोनाक्षी को पेंटिंग का शौक है और वो अक्सर पेंटिंग करती हैं, लेकिन अब एक कैंसर फाउंडेशन के लिए फंड रेज करने के लिए सोनाक्षी की पेंटिंग का ऑक्शन किया जाएगा और इस ऑक्शन से आने वाले पैसे को चैरिटी में दे दिया जाएगा। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में रिसेंटली किया गया सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म बार बार देखो का ट्रेलर लॉन्च। इस मौके पर फिल्म की पूरी टीम एक्साइटेड दिखी, स्पेशली सिद्धार्थ, जिन्होंने देखिए कटरीना से लेकर कैसे फिल्म की डेब्यूटेंट डायरेक्टर नित्या मेहरा के साथ खूब मस्ती की और पोज किया। वैसे सिड ने फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी को भी नहीं छोड़ा। सिड के मेंटर करण जौहर इस मौके पर उनके साथ क्यों नहीं मौजूद थे, ये भी सिद्धार्थ ने बताया। करण जौहर जी प्रोड्यूसर है इस पिक्चर के, तो उन्होंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर साथ में हेल्प भी करी है, बनाया है। पूरी टीम है, एक्सेलेंट धर्मा प्रोडक्शंस की को प्रोडक्शन है, तो आज सारी टीम आएगी, देखेगी हमारे साथ। आई थिंक करण सर आज बिजी हैं, शूट कर रहे हैं, तो वो शायद नहीं आ पाएंगे। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार नहीं नजर आएंगे हेरा फेरी 3, आवारा पागल दीवाना 2 और बेबी 2 में। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि अक्षय कुमार इन तीनों बड़ी फिल्म्स में दिखने वाले हैं, लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में अक्षय ने क्लियर कर दिया कि वो इन तीनों फिल्म्स का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि इन तीनों हिट फिल्म्स के फर्स्ट पार्ट में अक्षय मेन रोल में थे। अक्षय ने रूमर्स को क्लियर करते हुए कहा, आई एम नॉट डूइंग हेरा फेरी 3, आवारा पागल दीवाना 2 और बेबी 2। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा अपकमिंग फिल्म बार बार देखो के सॉन्ग काला चश्मा और रिसेंटली रिलीज किए गए फिल्म के मोशन पोस्टर को मिल रहे रिस्पॉन्स से काफी खुश नजर आए। सिद्धार्थ को पूरा कॉन्फिडेंस है कि फिल्म का ट्रेलर भी लोगों को पसंद आएगा। वेरी एक्साइटेड, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है गाने पे। सुपर एक्साइटेड टू शो पीपल द ट्रेलर। एक मोशन पोस्टर निकाला था, उसमें थोड़ी बहुत कहानी दिखती है आपको, तो पीपल हैव फाउंड दैट वेरी इंट्रीगिंग, और होपफुली ये इंट्रीग बढ़ता रहेगा और लोगों को कहानी पसंद आएगी और ट्रेलर पसंद आएगा। ये नजारा बार बार देखो के ट्रेलर लॉन्च से पहले का है, जहां सिद्धार्थ ने मीडिया से खूब बात की और बताया अपकमिंग ड्रीम टीम की तैयारी कैसे चल रही है। पहली बार आई थिंक 8 स्टार्स एक साथ जा रहे हैं यूएस टूर के लिए। हम लोग 6 सिटीज करेंगे इस महीने, एंड सुपर एक्साइटेड फॉर इट। बहुत मेहनत से हम रिहर्स कर रहे हैं लोगों के लिए, स्किट्स कर रहे हैं, डांसिंग होगा, मस्ती होगी, पुराने नए गाने होंगे। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग एंड एंटरटेनिंग द यूएस। 30 खबरें फटाफट।
अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा फिर से आ सकते हैं साथ नजर। खबर मिली है कि अनीस बज़मी की नेक्स्ट फिल्म मुबारका के लिए सोनाक्षी को अर्जुन के ऑपोजिट अप्रोच किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रोल के लिए सोनाक्षी भी काफी एक्साइटमेंट दिखा रही हैं। आपको बता दें, सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को हमेशा इग्नोर करते आए हैं। ऐसे में दोबारा साथ आने की खबर ने इनके पैचअप की न्यूज को हवा दे दी है। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, दीपिका पादुकोण बन गई हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। वरुण धवन की फिल्म डिशुम को जहां ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला है, वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अब तक नहीं देखी है अपने बड़ी वरुण धवन की फिल्म। एक इवेंट में आए सिद्धार्थ ने खुद इस बात को किया एक्सेप्ट और ये भी कहा कि अपनी फिल्म के प्रमोशंस के बाद वो डिशुम जरूर देखेंगे। मेरे को डिशुम देखने को नहीं मिली। मैंने बहुत अच्छी चीज़ सुना है वरुण की परफॉर्मेंस के बारे में, पिक्चर के बारे में। होपफुली देखने का मौका मिलेगा इस प्रमोशन के बाद। 30 खबरें फटाफट। आजकल जहां दीपिका और प्रियंका हॉलीवुड में नाम कमा रही हैं, ऐसे में सोनम कपूर का कहना है कि वो रशियन, चाइनीज और फ्रेंच फिल्म्स करने को भी तैयार हैं। सोनम के मुताबिक अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो तो सोनम रशियन, चाइनीज और फ्रेंच फिल्म्स करने को भी तैयार हैं। 30 खबरें फटाफट। झलक दिखला जा के सेट पर जब जैकलीन और फारा से पूछा गया कि सलमान खान किसी डांस रियलिटी शो से कैसे जज बनेंगे, तो सुनिए दोनों ने क्या कहा। Salman as a dance judge. As a dance judge, I think he'll be spot on. I think he'll be very good. He'll be very honest. He'll be very because he is very honest. Yeah. He will, and he's very that way also And he'll helpful. think that everybody is dancing better than him, so he'll be giving 10 points to everybody. सलमान के अलावा फरहान ने ये भी बताया कि शाहरुख खान किसी डांस शो को कैसे जज करेंगे। Shahrukh will be useless. He'll be giving 10 marks to everybody. 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर और श्रुति हासन नजर आएंगे एक साथ, लेकिन किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक एड फिल्म के लिए। रणबीर और श्रुति की फ्रेश पेयरिंग बहुत जल्द एक एड फिल्म में दिखने वाली है। आपको बता दें, पहली बार साथ में स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे रणबीर और श्रुति को काफी पसंद किया जा रहा है। 30 खबरें फटाफट। जैकलीन फर्नांडिस भी चाहती हैं सलमान खान कर ले शादी, और ये बात खुद जैकलीन ने कही है। देखिए, एक डांस रियलिटी शो के सेट पर जब सलमान की शादी को लेकर सवाल किया गया तो पीआर ने भले ही रिपोर्टर को रोक दिया हो, लेकिन जैकलीन ने फिर सलमान की शादी को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर दी। I hope he finds happiness. वहीं फारा खान ने सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। Recently, Salman has been acquitted of all the charges. So now, Guys, no question on any other thing, only Jhalak. No questions. No, thank you. public voting है, वो नहीं हो रहा है. नहीं, I think उल्टा public audience भी तो public ही है ना यार। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण बन गई हैं हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। खबर है कि दीपिका को एसएलबी की नेक्स्ट फिल्म के लिए ऑलमोस्ट 13 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि अब से पहले किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें, रामलीला के लिए 1 करोड़, बाजीराव मस्तानी के लिए 7 करोड़ रुपए दीपिका को दिए गए थे, लेकिन 13 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को पहली बार दी जा रही है। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर फिल्मों के बाद चाहते हैं टीवी सीरियल डायरेक्ट करना, और इसीलिए जब करण से इससे रिलेटेड किया गया सवाल कि अगर उन्हें ऐसा मौका मिले तो वो क्या करेंगे, तो करण ने साफ कहा उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट टीवी सीरियल, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई वुड लव टू। इनफैक्ट मैं बहुत सोच रहा हूँ कि शायद मैं डिजिटल माध्यम में कुछ करूँ, एंड आई फील उस माध्यम का असर तब पड़ेगा जब कुछ बड़ा उस पर बने। तो मैं बहुत चाहता हूँ कि डिजिटल माध्यम में कुछ डायरेक्ट करूँ, एंड मे बी 1 साल या 2 साल के बाद ऐसा कुछ करूँगा। आई हैव नो प्रॉब्लम। आई थिंक टेलीविजन इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम, इसलिए मैं टेलीविजन का हिस्सा हूँ, हमेशा रहा हूँ। मैं जो रीच इंडियन टेलीविजन और जनरली टेलीविजन की होती है, दैट इज़ जस्ट ट्रिमेंडस। घर घर पे जाती है और हर परिवार का हिस्सा बन जाती है, एंड आई लव टू बी पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। 30 खबरें फटाफट।
अक्षय कुमार का कहना है कि वो दिल से ट्रू देसी हैं। अक्षय ने एक इवेंट के दौरान बताया कि नूडल्स के साथ पुदीना चटनी खाते हैं, जबकि अपने बर्गर को सॉस की जगह रसम में डिप करते हैं। वैसे अक्षय यही नहीं रुके, उनका कहना है कि उनके लिए A फॉर अनार, B फॉर बादाम और C फॉर चूना होता है। अक्की के इस देसी अवतार ने सभी को काफी इम्प्रेस कर दिया। 30 खबरें फटाफट। जैकलीन फर्नांडिस पहली बार कोई डांस रियलिटी शो जज कर रही हैं और ऐसे में उन्हें शो को जज करने में कितनी डिफिकल्टी हो रही है, ये उन्होंने कन्फेस किया। मैं पहली बार जज हूँ, तो पहले मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन अभी 4 सीजन्स हो गया तो आई एम लॉट मोर कंफर्टेबल। एक्चुअली बहुत मज़ा भी आया इस शो पे, and you know, I'm becoming very friendly with the contestants, so it's, you know, becoming very difficult now to judge them because you become very attached to them, so yeah. Well, लेकिन शो की को जज फरा ने जैकलीन की जजिंग की तारीफ की। I want to tell you कि मैंने पहला एपिसोड देखा और I wanted to call जैकलीन, लेकिन रात के कुछ 11 बज गए थे। She was so good on the show. I was very surprised क्योंकि मैं जानती हूँ उनको हिंदी की भी प्रॉब्लम होती है, बट शी वॉज वेरी गुड एंड वेरी नेचुरल एंड एक स्पॉन्टेनिटी और एक यूथफुलनेस डाला है शो में, क्योंकि अब कारण बूढ़े हो गए हैं तो अभी एक जवान जज की ज़रूरत थी, तो अब जैकलीन और मैं आ गए। लेकिन फिर भी टिप्स दे दीजिए प्लीज। देयर इज नो टिप्स बेबी, यू आर फैब। 30 खबरें फटाफट। कृति सानन अपनी नेक्स्ट फिल्म में नजर आएंगी एक्शन सीन्स करती हुई। खुद कृति का कहना है कि बहुत समय से एक्शन फिल्म करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला और अब चांस मिला है तो वो इस मौके से काफी खुश हैं। यही नहीं, अपनी पहली एक्शन फिल्म के लिए कृति ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह रिसेंटली नजर आए मुंबई के एक स्टूडियो से बाहर निकलते हुए, जहां वो फ्लॉन्ट कर रहे थे उनकी स्पेशल एंटी पैप जैकेट। रणवीर ने कहा कि ये एंटी पैपराजी जैकेट फोटोग्राफर्स और मीडिया को दूर भगाती है। वेल रणवीर, वी कांट मिस एनी चांस टू क्लिक यू, सो वी डिड। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो SRK स्टार आनंद एल राय की फिल्म के लिए फाइनली एक्ट्रेस का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण से बातचीत पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द इस न्यूज को ऑफिशियली अनाउंस किया जा सकता है। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा रिसेंटली नजर आए मुंबई के एक ईटरी आउटलेट से बाहर निकलते हुए, जहां वो अपने भाई के साथ एंजॉय करके बाहर निकल रहे थे। मीडिया और फोटोग्स को देखकर दोनों ने पोज भी किया। रितेश सिधवानी भी वहां अपनी वाइफ के साथ स्पॉट किए गए। 30 खबरें फटाफट। जिया खान के अलेजेड सुसाइड केस में सीबीआई ने कोर्ट में साफ साफ कहा है कि ये केस सिर्फ सुसाइड का है, और जैसा कि जिया की मॉम इसे मर्डर का केस बताने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे सीबीआई के इस वर्जन से राबिया खान खुश नहीं है और उनका कहना है जरूरत पड़ने पर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय बच्चन का होगा कैमियो रोल। खबरें फटाफट। Recently, Tiger Shroff और जैकलीन फर्नांडिस को हमारे फोटोग ने स्पॉट किया when they were shooting for a dance reality show। करण जौहर और बाकी जजेस के साथ ये लोग भी वहाँ खूब मस्ती करते आए नजर। टाइगर के डांसिंग मूव्स देखकर वहाँ लोग काफी हैरान नजर आए और मनीष पॉल भी जैकी से फ्लर्ट करते दिखे। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो ऋतिक रोशन को चाहिए कटरीना कैफ जैसा घर। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो ऋतिक ने अपने आर्किटेक्ट से कहा है कि उन्हें कटरीना कैफ के घर का डिजाइन काफी पसंद आया है और कैट के घर से मिलता जुलता ही डिजाइन उन्हें अपने घर के लिए चाहिए। 30 खबरें फटाफट।
ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े नजर आए एक कॉमेडी शो के सेट पर, जहां वो पहुंचे थे अपनी मूवी मोहनजोदारो को प्रमोट करने के लिए। 12 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म को प्रमोट करने में ये दोनों जोर शोर से लगे हुए हैं। वहां सेट पर ऋतिक और पूजा काफी मस्ती करते दिखे। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय बच्चन प्ले कर रही हैं एक कैमियो रोल। कहा जा रहा है कि ऐश की पीआर एजेंसी ने खुद बताया है कि ऐश का रोल इस फिल्म में ज्यादा बड़ा नहीं है। वैसे अब तक करण जौहर ऐश्वर्या को अब तक इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस बताते आए हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली फिल्म हैप्पी भाग जाएगी का म्यूजिक लॉन्च इवेंट मुंबई के एक कैफे में रखा गया, जहां फिल्म के सिंगर्स ने मूवी के गाने गाकर समा बांध दिया। आइए दिखाते हैं आपको एक ऐसी ही परफॉर्मेंस। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली खबर आई थी कि एक्ट्रेस डायना पेंटी फिल्म अतिथि इन लंदन में एक न्यू कमर एक्टर के साथ नजर आ सकती हैं, लेकिन अब डायना की टीम ने इस न्यूज से इनकार कर दिया है। डायना की टीम ने कहा है कि हैप्पी भाग जाएगी के अलावा किसी भी फिल्म को डायना ने साइन नहीं किया है। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली फिल्म हैप्पी भाग जाएगी का म्यूजिक लॉन्च इवेंट मुंबई के एक कैफे में रखा गया, जहां फिल्म की सिंगर हर्षदीप कौर ने एक सोलफुल सॉन्ग परफॉर्म किया। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो फिल्म अकीरा के प्रमोशन के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने फैसला किया है कि वो लाइव परफॉर्म करेंगी, और सोनाक्षी ने रिवील किया है कि वो हमेशा से लाइव परफॉर्म करना चाहती थी और अपने सपने को वो फिल्म अकीरा के प्रमोशंस के दौरान पूरा करेंगी। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली फिल्म हैप्पी भाग जाएगी का म्यूजिक लॉन्च इवेंट मुंबई के एक कैफे में रखा गया, जहां मीका सिंह और नीति मोहन ने मूवी का एक सॉन्ग गाकर वेन्यू पर मौजूद हर किसी को झूमने को मजबूर कर दिया। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली फिल्म हैप्पी भाग जाएगी का म्यूजिक लॉन्च इवेंट मुंबई के एक कैफे में रखा गया, जहां नजर आए मीका सिंह, डायना पेंटी, कृषिका लुल्ला, जिमी शेरगिल और फिल्म के कंपोजर्स भी। वहां मीका ने और जिमी ने लोगों के साथ सेल्फी लेकर फैंस को भी खुश कर दिया।